Hello everyone, my name is Chetan Ganguria and welcome to UPSC with Chetan. I hope you're riding fantastic. It's really nice to see you here. जैसा कि आप सभी को पता होगा कि SSC ने अपनी जो 2024 है उसकी जो टाइमलाइन है वो रिलीज़ कर दी है और ये आपने बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स की वीडियोस में भी देख लिया होगा. बट इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको CGL की प्रिपरेशन अभी से करनी है ताकि आप अगले साल बहुत अच्छा अटेम्प्ट दे सको और इवन CGL क्लियर कर सको एक बहुत अच्छी पोस्ट के साथ. सो वो आपको किस तरीके से करनी है, क्योंकि देखिए जो 8-10 महीने जो आपको मिल रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा समय है और बहुत अच्छा समय है किसी भी SSC के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए. सो फर्स्ट थिंग, आप बस CGL को टारगेट करके अभी मत प्रिपेयर करिएगा. यू हैव टू गिव CHSL, इवन आप MTS दीजिए, बिकॉज SSC जो अपना पैटर्न रखता है वो ऑलमोस्ट सेम रखता है. बट क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स की सीरियसनेस होती है या फिर जो वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े एग्जाम देते हैं. लाइक दे विल गिव CGL, दे विल गिव CHSL, दे विल गिव MTS. लाइक वो जो प्रोपोर्शन आप समझ पा रहे हैं उसी के हिसाब से रहता है. सो मैं कहूँगा कि आप CHSL भी दीजिए, MTS भी दीजिए, CGL भी दीजिए, CPO भी दीजिए. इससे आपको SSC के एग्जाम से आप यूज हो जाएंगे और वो जो एग्जाम प्रेशर वाला जो एग्जाम का माहौल रहेगा, जो पैटर्न वाले क्वेश्चन आएंगे उनसे भी काफ़ी ज़्यादा हद तक यूज हो जाएंगे. अगर मैं बात करूँ तो इस बार का जो CHSL का पेपर था मेंस का, वो CGL के मेंस से ज़्यादा टफ था, क्योंकि मैंने दोनों पेपर दिए हैं और जैसे मेरी एक फ्रेंड भी है उन्होंने भी दिए थे. सो उनका और मेरा दोनों का MES में JA हुआ था एंड देन उनका जो अभी CGL मेंस है उसमें उसके 327 है एंड आई हैव 313. सो और उधर हमारे जो मार्क्स आ रहे थे वो 272 और 276 आ रहे थे. तो CGL इज मोर टफ हो. CGL का जो मेंस था वो ज़्यादा टफ था CGL के कंपेरिजन में. सो आप सारे एग्जाम दीजिए, इससे आप यूज तो होंगे और आपको प्रिपेयर कैसे करनी है ये मेन बात है. आपको रोज के रोज एक मॉक देना है टेक्स्ट बुक का, ठीक है. अभी आप क्या करेंगे, अगर आप दे सकते हैं तो 2 घंटे वाला मॉक दीजिए, कभी 1 घंटे वाला दीजिए, 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे 2 घंटे वाला आई मीन फॉर मेंस और 1 घंटे वाला फॉर TO1, ठीक है. आपको मॉक डेली देना है. इससे क्या होगा, आप मॉक आपने दे लिया, ठीक है. अब आप मॉक को एनालाइज क्या करना है. मॉक दिया मैंने, मैं क्या करूँगा, जैसे मुझसे जो क्वेश्चंस नहीं बने, ठीक है, मैं उन क्वेश्चंस को लिखते जाऊँगा. जैसे सपोज मुझसे मैथ्स में ये वाला क्वेश्चन नहीं बना तो आपको अभी अपने नोट्स भी बनाने, ठीक है. अभी बहुत समय है हमारे पास. सो क्या करेंगे कि जैसे मेरे को ये मैथ्स में ये क्वेश्चन नहीं बना तो मैं ये वाला क्वेश्चन भी लिखूंगा और उसका सॉल्यूशन भी लिखूंगा, ठीक है. एंड आई ट्राई फिगर आउट कि अगर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक अगर कुछ मिल रही है मुझे तो आई विल ऑल्सो राइट इट डाउन. और बाकी अगर आप जीके की बात करें, क्योंकि जीके में SSC बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव चीज़ें ही पूछता है. तो जो भी मॉक में आपको जीके दिख रहा है ना, वो सारे के सारे अगर जो भी वो वेबसाइट से आप मॉक दे रहे हैं तो उन्होंने इस तरीके से ही वो मॉक बनाया हुआ है कि वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस ही है. तो अगर वो जीके का क्वेश्चन आपको आता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको वो याद है. बट अगर आपको लगता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता या फिर अगर इसके सॉल्यूशन में कुछ ऐसे फैक्ट्स दिए हुए हैं जो मुझे नहीं पता है तो आप उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए. ऐसे करके आपकी जो हार्डली जो कॉपी है ना, वो 4-5 वो जो पतली पतली वाली आती है वो भर पाएंगे, क्योंकि मेरी भी वो 4-5 ही भर पाई 1 साल की पूरी जनवरी में. तो अगर आप वो करेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये. अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग बस और बस मॉक से करना ही इनफ है. इससे ज़्यादा बाहर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. बट अगर हम आपकी बात करें मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स में ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ चैप्टर्स हो जो वीक हो, तो आप उसको कैसे इंप्रूव करेंगे. पहले तो आपको जब आप मॉक देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि यार हाँ ये वाले जो क्वेश्चन है, सपोज फॉर मी ज्योमेट्री मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है. मुझे लगता है कि हाँ ज्योमेट्री में मैं थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ बाकी जो पेपर है उसके कंपेरिजन में. सो मैं क्या करूँगा, मैं मैराथन क्लासेस ढूंढूंगा यूट्यूब पे, लाइक ज्योमेट्री मैराथन क्लासेस. सो जो पॉपुलर टीचर्स हैं, जो भी अच्छे टीचर्स हैं जिनके बारे में मार्केट में भी लोग बाग किसी से जानते हैं, तो उनकी जो मैराथन वाली क्लासेस है आई गो थ्रू इट. वो मैराथन वाली क्लास देखी, जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने अपने नोट डाउन कर लिए एंड देन आई रिवाइज दोस थिंग्स और फिर मैं मॉक दूंगा. और ऐसे कर करके ग्रेजुअली, मतलब आप 10-12 दिन में देखेंगे कि हाँ आपको ज्योमेट्री अगर आपका वीक था तो वो थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं कि मैथ्स में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं. उनमें आपको क्या करना है, जैसे अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स में आप जो फॉर्मूलेस हैं वो पूरे पहले दिन से ही याद कर लीजिए, ताकि आप मॉक में वो क्वेश्चन छोड़े ही ना. मतलब आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि यार मुझे इसका फॉर्मूला नहीं आता था इसलिए बस मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया. फॉर्मूला आपको ये मान के चलना है कि 15-20 दिन के अंदर आपको सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए. उसके बाद फॉर्मूला वाला बहाना आपके पास नहीं होना चाहिए. बस जो बहाना होना चाहिए कि वो ये होना चाहिए कि क्वेश्चन टफ था, ठीक है, या फिर ये थोड़ा मेरे जो वीक चैप्टर्स उसमें से. बट अब मैथ्स में ऐसा भी होगा कि कुछ चैप्टर्स आपके एकदम वीक है, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस मान लीजिए. अगर आपकी स्पीड यहाँ पर स्लो आ रही है तो क्या करेंगे, आप कोई भी बुक उठाएंगे. लेट्स से आपने वो राकेश यादव सर की जो बुक आती है, या फिर बहुत सारी बुक्स आती हैं, राइट. तो मैंने बुक से नहीं पढ़ा किसी भी, अभी मैंने बस मॉक्स ही दिए थे, क्योंकि मेरी ऑलरेडी प्रिपरेशन थी कैट की प्रिपरेशन के थ्रू, जिसमें मैंने टाइम के मॉड्यूल लगाए थे जो कैट लेवल के हैं. सो दे आर लाइक रिलेटिवली वेरी टफर देन CGL, है ना. तो मैंने क्या किया था कि मैंने वो मॉक दिए थे. तो उसमें क्या था, आपको क्या करना है कि आपको कोई भी एक कंपाइलेशन उठाना है. आप PDF उठा सकते हो कोई भी टीचर्स की, जिसमें आपका जो भी चैप्टर कमजोर है, जैसे मान के चलिए अगर आपका टाइम एंड डिस्टेंस कमजोर है तो आप टाइम एंड डिस्टेंस की वो PDF उठा के टाइम एंड डिस्टेंस के कम से कम लाइक 500 क्वेश्चन तो आपको करिए,
ठीक है। अगर आप उस चैप्टर के 500 क्वेश्चन कर लेंगे वो चैप्टर आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बेटर हो जाएगा। सो इस तरीके से आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। रीजनिंग की बस और बस मॉक्स लीजिए, मॉक्स आर इनफ, बट आपको ऐसा याद होना चाहिए, जैसे अगर किसी ने जी बोला, आपके दिमाग में टी भी क्लिक होना चाहिए, दोनों के नंबर क्लिक होने चाहिए, 7, 20, ठीक है, ऐसा क्लिक होना चाहिए एकदम फटाफट। क्योंकि आप वहाँ पर जाकर मैं देखता हूँ कि मेरे को बहुत सारी टेक्स्ट दिखती हैं जहाँ पर लोग बाग लिखे रहते हैं कि ए बी सी और फिर एम के बाद एन लगा के 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 लिखेंगे। अगर आप वैसा लिखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ हाँ ये जल्दी हो जाएगा ऐसे करने पे, पर वैसे करने में भी बहुत समय लगता है। आपको चीज़ें एकदम दिमाग में रहनी चाहिए। अगर किसी ने पी बोला तो आपके मन में एकदम के दिखना चाहिए कि पी के पी के पी के पी के, ठीक है। और वो कैसे याद रखना है, ए बी सिंपल है, ठीक है, जैसे एच एस रख लिया, कुछ भी आप अपने दिमाग में निमोनिक्स बना लीजिए, ठीक है। आई आर इन्फ्रारेड हो गया, ठीक है, जे क्यू की जे से मेरा नाम आता है तो क्यू मुझे ऑब्वियसली याद रहना चाहिए, पी के याद है जैसे, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख लीजिए और बहुत सारे बच्चों को ये याद है, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप कॉम्पिटिशन से थोड़ा पीछे जाएंगे। जीके की बात मैंने आपसे करी थी, इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश एक बहुत बड़ी बात है। इंग्लिश में एक यूट्यूब पे सर है जिन्होंने सारे के सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, उसकी जितने भी आए ना अभी तक वो सारे के सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो देख ली ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव की, जिसकी मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं कमेंट में उसकी लिंक दे दूंगा आपको, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन गलत होगा नहीं। मैंने मेरे सीजीएल के मेन से 1 हफ्ते पहले वो वीडियो देखी थी और उसके बाद मेरा अभी तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। इवन जो वो एक्सेस डिनाइड वाला जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना, सो लेट द एक्सेस भी डिनाइड, जो एसएससी ने बोला है कि सही है, वो क्वेश्चन भी उन सर ने कराया हुआ था और उन्हीं के चक्कर में वो क्वेश्चन मैंने सही मार्क कराया, ठीक है। और अभी लोग बाग उसमें काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं कि वो सही है कि गलत है, बट उन सर ने वो कराया हुआ था और वो मुझे याद है, लेट द एक्सेस भी डिनाइड उसका आंसर था, तो मैंने उसका सीधा सीधा आंसर मार्क कर दिया था। सो अगर आप उन सर को कर लेंगे ना तो लाइक मोर देन इनफ, क्योंकि उन्होंने सारे ही एसएससी के क्वेश्चन करा दिए और एसएससी रिपीटेटिव चीज़ें ही पूछता है, ठीक है। और अगर हम बात करें आप आरसीज कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे मोर देन इनफ। एक कुछ साइट्स हैं, जैसे एक जो वी ऑन्स के भी आप ये ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, वो पढ़िए एंड कहीं ना कहीं से अरेंज करिए कि आपको कुछ आरसीज के मॉक्स मिल जाए, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं पीडीएफ बना के आपको भेज सकता हूँ आरसी के मॉक की फ्रॉम माई टाइम मॉड्यूल, लाइक जो अच्छे खासे लेवल के हैं, लाइक दे आर रियली टफ। तो आपको सीजीएल में तो उनसे काफ़ी सिंपल चीज़ें ही मिली हैं। क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस आप मॉक देते देते ही कर लेंगे, इट विल मोर देन इनफ। और जो अगर आपको ग्रामर रूल्स पढ़ना है तो आप इंग्लिश ग्रामर रूल्स की मैराथन क्लासेस हैं, लाइक जैसे रानी मैम हैं, उन्होंने 60 ग्रामर रूल्स कराए, कुछ टीचर्स ने 100 कराए हुए हैं, तो 60 ग्रामर रूल्स और मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा आपको याद भी नहीं रहेंगे, तो 60 ग्रामर रूल्स भी याद नहीं रहते, बट उनको आप एक बार उनको कंप्लीट करके अच्छे से नोट्स बना के 11 घंटे की शायद वो क्लास है, उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, यू आर ओके टू गो विद इंग्लिश। बाकी अगर आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब्स वाली वीडियोस देखनी हो, यू कैन सी माय वीडियोस जो मैंने डाली हुई है। 2 क्वालिटीज़ उनकी इतनी अच्छी नहीं है, बट जो वो कंटेंट है वो एकदम सफिशिएंट है। मतलब मैं बस वही वोकैब्स पढ़ता हूँ और उसके अलावा मैंने कोई भी वोकैब नहीं पढ़े। और अभी जितने भी मैं मॉक दे रहा हूँ, मेरे को जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं वो उन्हीं वोकैब से आते हुए दिख रहे हैं। इवन बात यह है कि अगर वो क्वेश्चन उन वोकैब से नहीं भी हों, फिर भी मैं उन वोकैब्स की मदद से वो ऑप्शन एलिमिनेट करके सही आंसर लगा ले रहा हूँ। सो यस, इंग्लिश में आपको ये करना है। तो इस तरीके से आप अक्टूबर तक आते आते यू विल बी वेरी गुड टू गिव सीजीएल मेंस और आप अच्छे से वो पेपर निकाल लेंगे। सो यस, बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं वीडियो के साथ, टेंशन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, जतिन देवरिया।